अक्सर अपने असल जिंदगी से दुखी होते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन देखकर उससे सुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे जीवन से बेहतर उसका जीवन है। वो अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं। दोस्तों, इसी तरीके की एक कहानी है कि एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि ये क्या जिंदगी मिली है, हर परेशानी मेरे ही साथ है, हर दुख मुझे ही क्यों घेरता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। तभी उसके सामने से अचानक से एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबोचकर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। जब यह परेशान आदमी उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, इसका जीवन कितना मजे में चल रहा है। ना इसे खाने की चिंता है और ना ही पीने की और ना पहनने की और ना ही इसे परिवार की चिंता है। और ये मस्त मौला अपनी जिंदगी को जी रहा है। खुली हवाओं में कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर उड़ता है, सारा दिन आसमान में उड़ता ही रहता है। असली जिंदगी तो यही जी रहा है। फिर वो आसमान की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे कितनी परेशानी दे रखी है, मेरा जीवन कितना खराब कर रखा है। मैं चाहता हूं कि मुझे इस बाज की तरीके बना दिया जाए कि ताकि मैं इस आकाश में खुली हवा में उड़ सकूं और अपनी जिंदगी को मनोरंजन के साथ जी सकूं। आकाशवाणी में यह आवाज जब जाती है तो उधर से रिप्लाई, आकाशवाणी से उधर से आवाज आती है कि ऐ इंसान, तू जो सोच रहा है उसे मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन एक बार फिर से सोच ले। वो आदमी कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मुझे अब बाज ही बनना है। तो आकाशवाणी से आवाज आती है कि एक बार सोच ले कि जब तू बाज बन जाएगा तो उसके बाद तू इंसान नहीं बन पाएगा। उसके बाद तुझे पूरी जिंदगी बाज बनकर ही बितानी पड़ेगी और बाज के जीवन में ही तुझे अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। वह आदमी कहता है कि मैं निर्णय ले चुका हूं, मैं अब बाज बनना चाहता हूं। आकाशवाणी से संकेत आता है और उसके बाद कुछ ही देर में वह आदमी बाज बन जाता है। बाज बनते ही इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है, कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर उड़ता है और सोचता है कि क्या मजे हैं जिंदगी के। असल में जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता है, ना कोई परेशानी है और ना कोई डर है। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, 2 से 3 मिनट पंख मारता है और उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवा में तैरता रहता है। इसी तरह हवा में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है। जब वह सोचता है कि मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो मुझे एक घोंसला बनाना पड़ेगा, तब वो छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करके एक ऊंचे पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला बनाकर आराम करने लगा और कहता है कि फिर कल आकाश में उड़ूंगा और मस्ती करूंगा और भूख मिटाने के लिए शिकार करूंगा। और सुबह होती है और सुबह होने के बाद वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन पर मुझे कोई शिकार नजर आए तो तुरंत जाकर उसे दबोच लूंगा और वहीं पर पकड़कर खा जाऊंगा। शिकार नजर नहीं आता है। वो ऊंचाइयों पर जाकर देखता रहता है लेकिन जमीन पर कोई भी शिकार नजर नहीं आता है। वह निराश होकर फिर से दूसरे जंगल में चला जाता है। फिर वहां पर भी खूब तलाश करता है लेकिन वहां पर भी कोई शिकार नहीं मिलता है। रात का समय नजदीक आ रहा था और वह मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में उसे थकावट महसूस होती है और थक कर एक पेड़ पर जाकर वो बैठ जाता है। तभी उसे एक बीमार चिड़िया दिखाई देती है। वह तुरंत उस बीमार चिड़िया को दबोच लेता है और उसके पंख निकाल उससे अपनी भूख मिटा लेता है। सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, कुछ तो खाने को मिला, दूसरे दिन एक अच्छा शिकार पकड़ूंगा और अपनी बची हुई भूख को अच्छे से मिटाऊंगा। सुबह का प्रकाश होता है। यह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। हवा में उड़ता रहता है लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ नहीं आता है। काफी समय बीत जाता है। यह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है लेकिन इसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता है। फिर यह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता है। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है। यह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी ना होती है। आज इसे कोई भी बीमार चिड़िया नहीं मिलती है और यह थक हार वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, तभी अचानक से एक भयानक सा तूफान आता है और इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर फेंक देती है। जहां पर फेंकती है और जहां पर यह गिरता है वहां एक नीची एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किलों से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकने ही चारों तरफ खुशियां छा
जाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं, सब कुछ फिर से पहले के जैसा हो जाता है। लेकिन यह बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा था। इसका पाँव जो है बुरी तरीके से लकड़ी की वजह से घायल हो चुका था, नुकीली लकड़ी जो इसके पंजे में धंस गई थी। आपको बता दिया जाए कि बाज का पंजा जो है शिकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह अपने शिकार को पंजे से पकड़ता है और उसके बाद अपनी चोंच से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरीके से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया इसे मिल जाए, लेकिन कहां बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली है। वह कुछ देर तक उड़ता रहता, लेकिन फिर भी भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता। लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ पर एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवे एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लग जाते हैं और इसके ऊपर आकर उसके खाओं में चोंच मारने लग जाते हैं। इन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता और फिर जाकर बैठ जाता, उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता, लेकिन इसके पीछे आ जाते तो यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता, लेकिन वह इसका पीछा नहीं छोड़ता और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता है तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है और वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है और कौवे भी उसके पीछे पीछे उड़ते हैं। लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलने बंद हो जाती है, उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांसें रुकने लग जाती हैं और फिर वह वहां से ऊपर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते हैं और वो नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भूखा भी था और घायल भी था। तो यह उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे भी आकर उसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हालात में एक दिन गुजर जाता है और दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब यह बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती है और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है, तो वह किसी तरीके से उड़कर पास के इंसानों के एक हॉस्पिटल पर जाकर उसके छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता, ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल में इलाज करवा लेता या किसी को बता देता मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ ये परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पे अपना दम तोड़ देता है। अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसमें खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, मैं यह बन जाऊंगा। और आपको जैसा भी बनाया गया है आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को सिखा जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि आप अपने भाग्य से रोया मत करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और जो भी करना है अपने पूरे दिल और पूरा 100% दीजिए। वाकई में आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में सफल रहेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।